अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम इस्लाह की राहें के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि कभी किसी बड़े शहर में जाएं, मसलन लाहौर है, इस्लामाबाद है, मुल्तान है या कराची है, इस तरह के और बड़े शहरों में आप देखेंगे कि शहर में फुटपाथ के ऊपर परिंदों के लिए जो आम उड़ने फिरने वाले परिंदे हैं, उनके लिए कुछ खुराक जो है वो डाली जाती है ताकि वो परिंदे आएँ और वहाँ पर के आकर जो है वो अपनी जो भी चीज़ उन्होंने खानी है वो वहाँ पर खाएँ। पानी भी रखा होता है, वो पानी वहाँ से पीते हैं। तो ये चीज़ें रखना, इस बारे में इंसान मुकल्लफ़ नहीं है कि ये उन परिंदों के लिए जो है वो खाने पीने का अहतमाम करें। लेकिन ये है कि हम एक परिंदों के साथ हुस्न सलूक के तौर पर जो है वो इस तरह के मामलात जो है वो कर लिए जाते हैं, और इसमें कोई हर्ज नहीं है कि परिंदों के साथ हुस्न सलूक के तौर पर इस तरह कोई चीज़ें जो है वो फुटपाथ के ऊपर रख दी जाएँ ताकि परिंदे जो हैं वो वहाँ पर आएँ और वो चीज़ें खाएँ। लेकिन उमूमन होता ये है कि हम देखते हैं कि लोग उन चीज़ों के ऊपर से गुज़र रहे होते हैं। मसलन जो परिंदों के लिए हमने वहाँ पर दाल या किसी ने कोई चावल डाले होते हैं या बाजरा वगैरह डाला होता है या और कोई चीज़ जो परिंदे बड़े शौक़ से खाते हैं, वो चीज़ वहाँ पर जो है वो डाली होती है, तो लोग उस चीज़ के ऊपर से जो है वो गुज़र रहे होते हैं। तो हमें ये इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए। ये बड़ा एक मायूब अमल है कि एक परिंदे जो उनकी खुराक है, हम उस खुराक को अपने पाँव के तले जो है वो रोंदते हुए जाएँ और अपने जूतों समेत जो है वहाँ से ऊपर से गुज़रते हुए जाएँ। तो हमें इस चीज़ का ख़्याल करना चाहिए। ये उनकी खुराक है और उस खुराक का हमें जो है वो एहतराम करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की हदीस है, आप अलैहिस्सलाम ने गोबर से और हड्डी से इस्तंजा करने से मना किया है। आपने ये इस्तंजा करने से मना क्यों किया है? इसलिए कि ये गोबर जो है और इसी तरह जो हड्डी है, जो हम गोश्त खाते हैं और गोश्त में से जो हड्डी निकाल कर के फेंक देते हैं, ये इसके साथ इस्तंजा करने से अल्लाह के प्यारे पैगम्बर ने मना इसलिए किया कि ये एक और मखलूक, जो इंसानों के अलावा एक और मखलूक जिन्नात हैं, ये जिन्नात की खुराक है। तो इस खुराक के एहतराम के तौर पर अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने हमें इस चीज़ से मना किया कि हम जो है वो उन चीज़ों के साथ, गोबर के साथ या हड्डी के साथ जो है वो इस्तंजा करें। यानी अल्लाह के प्यारे पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने भी दूसरी मखलूक के जो खाने की चीज़ है उसका एहतराम जो है वो मलहूज़ रखा है। तो हमें भी इस चीज़ का जो है वो ख़ास ख़्याल रखना चाहिए। ये बात अलग है कि हाँ, इस हवाले से हम बहुत सारे उमूर ऐसे हैं कि हम एहतराम के तौर पर इस चीज़ का ख़्याल नहीं रख सकते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, हमारी अपनी इंसानों की खुराक ऐसी है कि हम उसका एहतराम जो है वो मलहूज़ नहीं रख सकते। मिसाल के तौर पर गंदम है, गंदम बहुत सारी एक जगह पर पड़ी हुई है तो हम उसके ऊपर से गुज़र जाते हैं। लेकिन मसला ये है कि एक चीज़ जब खुराक के तौर पर तैयार करके एक बर्तन में डाल दी जाए या एक ऐसी जगह पर जहाँ पर परिंदों ने आना है और वहाँ पर उन्होंने वो चीज़ आकर के खानी है, तो वो चीज़ उनके लिए खुराक के तौर पर बिल्कुल तैयार है। तो हमें जो एक चीज़ उनके बर्तनों में पड़ी हुई है या फुटपाथ जहाँ पर आकर के उन्होंने वो चीज़ खानी है, उस जगह पर पड़ी हुई चीज़ का एहतराम जो है वो करना चाहिए। तो जब शरीयत ने भी एक दूसरी मखलूक के जो खाने की चीज़ें हैं, जो खुराक है, उसका अगर एहतराम मलहूज़ रखा है, तो हमें भी ये जो परिंदे, इनकी जो खुराक फुटपाथ के ऊपर डाली जाती है या किसी और जगह पर डाली जाती है, तो हमें उसके ऊपर से गुज़रना नहीं चाहिए, बल्कि जो है वो हमें उसके साइड से गुज़र जाएँ हम। ज़ाहिर है उसके साइड पे भी जगह होती है, ज़रूरी नहीं कि हमने उनकी जो खुराक है उसको जो है वो रोंद कर ही वहाँ से गुज़रना है। तो हमें इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। ये अगरचे कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये का अगर आप देखें इसको, तो ये एक खुराक है, खाने की चीज़ है उनकी। तो हमें इस चीज़ का जो है वो ख्याल रखना चाहिए।